हेलो एवरीवन, वेलकम टू IFAS। आई होप यू डूइंग फाइन स्टूडेंट्स। सो बच्चों, जैसे ही हम ग्रेजुएशन करते हैं उसके बाद में हमारे मन में एक डाउट आता है कि हम पोस्ट ग्रेजुएशन करें, और पोस्ट ग्रेजुएशन भी हम किन टॉपिक पे करें, कौन सा ऐसा सब्जेक्ट चूज करें जिनको हम एज ए मास्टर्स के लेवल पे रखें, क्योंकि वो मास्टर्स का जो टॉपिक है वो आपके पूरे करियर तक आपके साथ में रहने वाला है। सो व्हाट आर द टिप्स फॉर चूजिंग द राइट प्रोग्राम एंड स्पेशलाइजेशन बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट, और आपके करियर एस्पिरेंट्स के लिए, करियर के लिए कौन सा पार्ट आपके लिए सही रहेगा। तो बच्चों, बात करें हमारे सबसे पहली बात तो आपकी ग्रेजुएशन किसके अंदर हो रही है। अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, मैं कुछ एग्जांपल्स के फॉर्म में आपको बताऊंगा कि जैसे आप ग्रेजुएशन कर रहे हो बायोसाइंस के टॉपिक, बायोसाइंस के सब्जेक्ट्स में, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, जियोलॉजी, आपके पास इस तरीके से ऑप्शनल सब्जेक्ट्स है। तो आप इनके अंदर ग्रेजुएशन कर रहे हो, आपके पास में ऑप्शनल सब्जेक्ट एक से ज्यादा है, तो आप उन्हीं ऑप्शनल सब्जेक्ट को चूज करके मास्टर्स में जाओगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप पहले ये देखिए कि आपकी ग्रेजुएशन किस में चल रही है, उन्हीं के बेसिस पर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन जो होगा वो उसी के बेसिस पर होगा बच्चों। तो देखो, अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री से, तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं जूलॉजी से, बॉटनी से, केमिस्ट्री से भी, ठीक है, इनसे आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं। अगर आप माइक्रोबायोलॉजी में, इम्यूनोलॉजी में, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, इन सब्जेक्ट्स के अंदर अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो इन्हीं सब्जेक्ट्स के अंदर आप पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर जा सकते हैं। अब देखा जाए कि आपका किस फील्ड में इंटरेस्ट है, कहां पर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है, तो ये बच्चों वेरी करेगा। देखो बच्चों, हम एक एक करके एक एक चीज को लेते हैं। अगर सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल आप जूलॉजी में ले रहे हैं, ठीक है, आपका इंटरेस्ट है एनिमल साइंसेज के अंदर, आपका इंटरेस्ट है कि आप आगे जाके रिसर्च करें एनिमल साइंस के अंदर, तो बेसिकली आपको जूलॉजी प्रिफर करना चाहिए। अगर आपका इंटरेस्ट है प्लांट साइंसेज के अंदर, अगर आपका इंटरेस्ट है कि आप प्लांट फिजियोलॉजी पढ़े, इकोलॉजी पढ़े, ठीक है, प्लांट के अंदर आप प्लांट पैथोलॉजी के अंदर आप इंटरेस्टेड है, तो आप उसको टारगेट कर सकते हैं। अगर बच्चों आपका इंटरेस्ट है माइक्रोब्स के अंदर, ठीक है, आपका इंटरेस्ट है बैक्टीरिया, वायरस और कल्चर मीडिया बनाने में, ठीक है, इस तरीके से, तो बच्चों आप माइक्रोबायोलॉजी के अंदर एडमिशन ले सकते हैं मास्टर्स में। अगर स्टूडेंट्स, अगर आपका इंटरेस्ट है बायोटेक्नोलॉजी में, जो कि एक बहुत अच्छी फील्ड है, अकॉर्डिंग टू मी आज के टाइम पर सबसे अच्छी जो फील्ड अभी है, जो कि आपको अच्छा करियर ऑप्शंस आपको देती है, तो वो है बच्चों बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी से अगर आपको मास्टर्स करनी है तो उसके लिए बेसिकली आपको एक एग्जाम क्लियर करना होगा, दैट इज IIT जैम BT, या फिर आपको एग्जाम क्लियर करना होगा गेट बी। इन दो एग्जामिनेशन के थ्रू आप ऑल इंडिया लेवल के IITs के अंदर, NITs के अंदर, IISc, TIFR और तमाम दूसरे कॉलेजेस के थ्रू आप बायोटेक्नोलॉजी के अंदर मास्टर्स कर सकते हैं। तो उन मास्टर्स से आपको बेनिफिट रहेगा कि आपको लैब का अच्छा नॉलेज होगा, और आपका प्लेसमेंट जो होगा, नेक्स्ट जो आपका जॉब के अंदर प्लेसमेंट होगा, वो काफ़ी अच्छी जगह पर जॉब का प्लेसमेंट होगा। तो वो क्या होगा, वो आपके लिए सबसे बेस्ट है फॉर द स्पेशलाइजेशन एंड अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट ऑल्सो। इंटरेस्ट की बात करें बच्चों, तो आप कोर सब्जेक्ट्स ले सकते हो, बॉटनी, जूलॉजी, इस तरीके से कोर सब्जेक्ट्स ले सकते हो जो कि मेजर सब्जेक्ट्स है। और अगर आप स्पेशलाइजेशन करते हो, मतलब एक ऐसी फील्ड में जाते हो, ऐसी फील्ड के अंदर जो कि क्या है कि पर्टिकुलर टारगेट करती है सब्जेक्ट के अंदर ही सब सब्जेक्ट्स को, जैसे कि जेनेटिक्स हुआ, जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी हुआ, माइक्रोबायोलॉजी हुआ, तो अगर आपका इंटरेस्ट है इनके अंदर, रिसर्च में प्रॉपर इंटरेस्ट है डीप में, तो आप उन फील्ड्स के अंदर जा सकते हो। लेकिन स्टूडेंट्स, इनके अंदर एक और पॉइंट आता है कि हम कभी कभार क्या हम समटाइम्स वी ऑप्ट फॉर टीचिंग, समटाइम्स हम जाते हैं कि हमारा करियर ऑप्शन जो है वो एकेडमिक से रिलेटेड हो, आप चाहते हो कि आप प्रोफेसरशिप में जाएं। तो बेसिकली अगर आप प्रोफेसरशिप में जाना चाहते हैं तो आपको सबसे अच्छी तरीके से आपको टारगेट करना चाहिए कोर सब्जेक्ट्स को, जैसे कि जूलॉजी, बॉटनी। इस तरीके से अगर आप कोर सब्जेक्ट्स लेते हैं तो इनके थ्रू आप एकेडमिक्स में काफ़ी इजीली एंटर कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जो हमारे पास में जो यूनिवर्सिटीज़ है, कॉलेजेस है, इनमें जो पोस्ट होती हैं देर आर बेसिकली मेजरली ऑन जूलॉजी, बॉटनी एंड कोर सब्जेक्ट्स। वहीं आप रिसर्च की टारगेट कर रहे हैं, आप चाहते हो कि आप रिसर्च की फील्ड में जाना चाहते हो, आप चाहते हो कि आप जल्दी जॉब में लगे, MSc करें और प्लेसमेंट लग जाए आपका, ठीक है, और आप एक कंपनी के अंदर, चाहे वो फार्मास्यूटिकल हो, चाहे आपके पास में रिलेटेड टू सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, किसी भी फॉर्म के अंदर आपके कंपनी में ज्वाइन करना चाहते हो, तो उसके लिए बच्चों आपको ऑप्ट करना चाहिए बायोटेक्नोलॉजी को या फिर माइक्रोबायोलॉजी को, क्योंकि ये जो होंगी बच्चों फील्ड्स जो रहेगी, ये आपको बेसिकली अच्छी तरीके से जॉब को अपॉर्चुनिटीज देगी। आप बायोकेमिस्ट्री भी ऑप्ट कर सकते हैं,
ठीक है, तो ये आपके पास में कुछ अच्छे सब्जेक्ट्स रहेंगे जिनको आप आगे यूज कर सकते हैं फॉर योर करियर अपॉर्चुनिटीज। सो क्या टिप्स रहेंगे बच्चों? फर्स्ट, आपका ग्रेजुएशन किस में, ठीक है। सेकंड, आपका इंटरेस्ट किस में, ठीक है। तो मैंने जैसे आपको ऑप्शंस बताए, इनमें से आपका इंटरेस्ट किस में, क्योंकि ये चीज आपकी लाइफ टाइम पर आपके साथ में रहने वाली है। तो हमेशा आपको अपने इंटरेस्ट को फॉलो करना है। आप जूलॉजी में इंटरेस्टेड है, आप एनिमल्स में इंटरेस्टेड है, तो देन यू कैन गो फॉर जूलॉजी। अगर आप बॉटनी में इंटरेस्टेड है, प्लांट्स में इंटरेस्टेड है, तो आप बॉटनी पे जाइए। अगर आपको लैब वर्क अच्छा लगता है, आपको टेक्नोलॉजी बायोलॉजी इन दोनों को मिक्स करके आपको जीन थेरेपी और ये आपको डिफरेंट टेस्ट से आपके पास में क्रिस्पर टेक्नोलॉजी है, इन सब के अंदर आप इंटरेस्टेड है, तो बेसिकली आपको फॉलो करना चाहिए बायोटेक्नोलॉजी। अगर आप माइक्रोज में इंटरेस्टेड है और इन सब में इंटरेस्टेड है, तो बच्चों आप माइक्रोबायोलॉजी को ऑप्ट कर सकते हैं। और इसी तरीके से बच्चों आपके इंटरेस्ट के बेसिस पर आपको अपना करियर ऑप्शन का स्पेशलाइजेशन करना चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल ये हमारे पास में लाइफ टाइम तक हमारे साथ में रहने वाला है। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।